राधे राधे दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि वट सावित्री व्रत अगर आपको कुछ नहीं पता है, आप पहली बार इस व्रत को रखने जा रही हैं, तो आप इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो प्राप्त कर पाएंगी। कैसे आपको व्रत करना है, क्या चीज़ें चढ़ाना है, क्या पहनना है, संपूर्ण जानकारी बारीकी से आप मात्र ये वीडियो देखने से आपको सब कुछ समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा। देखिए, पहली बार अगर आप व्रत करने जा रही हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो व्रत होता है ये बहुत ज़्यादा उत्तम होता है, क्योंकि सावित्री जी ने इस व्रत को किया था और वो यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लेके आई थी। तब से इस व्रत को करने की परंपरा चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से, यानी कि वट सावित्री का व्रत करने से पति की दीर्घायु होती है। इसके साथ ही साथ संतान प्राप्ति का आशीर्वाद जो है वो त्रिदेव देते हैं, इसलिए इस व्रत को करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। अगर आपकी शादी इसी वर्ष हुई है और आप इस व्रत को करने वाली हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है कि आप कुछ दिन पहले से ही सारी तैयारी जो है वो कर लीजिए। अब तैयारी के लिए आपको क्या करना है, देखिए, अगर आप अपने शादी का लहंगा, शादी का जोड़ा पहन रही हैं तो सर्वोत्तम है आप शादी का लहंगा और शादी का जो भी जोड़ा है वो आप पहन के इस व्रत को कर सकती हैं। पूरे 16 श्रृंगार जो है वो आपको धारण करने होते हैं, उसके बाद इस व्रत को किया जाता है। अगर आप किसी कारणवश शादी का जोड़ा, शादी का लहंगा नहीं पहनना चाहती हैं, या कोई कारण है आपके पास नहीं है, या जो भी चीज़ें हैं, अगर ऐसा है तो फिर आपको एक साड़ी जो है वो खरीद लेनी चाहिए, अगर आपका बजट है तो। अगर आपका बजट नहीं है तो जो भी आपके पास साड़ी है या लहंगा है उसको साफ स्वच्छ करवा लीजिए। अगर ड्राई क्लीन करवाना है उसको तो ड्राई क्लीन करवा लीजिए। अगर आप घर पे धोना चाहती हैं, वस्त्र जिस प्रकार से हैं उस प्रकार से आपको स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखना है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको कर लेनी है। इसके बाद जो सिंगार की चीज़ें होती हैं वो आपको चढ़ानी होती है। इसके साथ ही साथ एक पंखा लेना होता है बांस का, और बांस की एक डलिया लेनी होती है। उस डलिया में जो भी सामग्री होती है वो भर के और वट के नीचे पूजा जो है वो की जाती है। कोशिश करिए, अगर आप पहली बार व्रत कर रही हैं तो बरगद के नीचे ही पूजा आप करें तो ये सर्वोत्तम है, क्योंकि जो वट वृक्ष की आयु होती है वो बहुत ही लंबी होती है, और जब हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं तो साक्षात त्रिदेव का आशीर्वाद मिलता है और हमारे पति की जो आयु है वो दीर्घायु होती है। इसलिए कोशिश करिए कि आप वट वृक्ष के नीचे ही जो पूजा है वो आप करें। अगर मान लीजिए कि आप कहीं परदेश में हैं, पति के साथ हैं, जो वट वृक्ष है वो नहीं मिल रहा है, तो आप, या दूर है, आप नहीं जा सकती हैं, तो बाज़ार में अभी वट वृक्ष की जो डाल है वो उपलब्ध होती हैं, वो मंगवा के गमले में लगा के आप विधिवत रूप से पूजा अर्चना जो है वो कर सकती हैं। जब आप पूजा करती हैं तो कुछ 16 श्रृंगार, 5, 7 या 11 जो भी आपके बजट में है वो श्रृंगार की चीज़ें जो हैं वो चढ़ाई जाती हैं। बहुत सारे लोगों के घर में वायना यानी कि सास की थाली निकालने का प्रावधान है। बहुत सारे लोग जो वट वृक्ष के नीचे श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं वो किसी ब्राह्मणी को दान में दे देते हैं, या किसी मंदिर में दे देते हैं, या अपने से बड़े यानी कि सास, जेठानी, ननद या जो भी मान है उनको दे देते हैं। तो आपके यहाँ अगर ये परंपरा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, अपने पति के लिए कोई भी एक गमछा या बनियान, इस प्रकार से वस्त्र जो भी है वो वट वृक्ष के नीचे चढ़ा के आप उनको दे सकती हैं, अगर आप ऐसा करना चाहती हैं तो। नहीं तो आप एक रुमाल जो है वो भी चढ़ा के अपने पति को प्रसाद के रूप में दे सकती हैं। वो आपके घर की परंपरा के अनुसार है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा तामझाम होता है, बहुत सारे लोग सिंपल सादी पूजा कर लेते हैं। मेरा यही मानना है कि पूजा आपका मन से होना चाहिए, पूरे भाव से होना चाहिए। सामान कम ज़्यादा जो है वो हो जाएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता
नहीं होती है। तो आपको क्या तैयारी करना है, बांस की डलिया, बांस का पंखा और जो भी 16 श्रृंगार हैं, 5, 7, 11 जो भी सामान है वो, और पहनने के लिए आपको वस्त्र और अपने करने के लिए श्रृंगार इत्यादि जो भी चीज़ें हैं वो आपको खरीद के पहले से ही सारी तैयारी जो है वो कर लेनी होती है। इसके बाद जिस दिन व्रत होता है, जैसे मान लीजिए कि कल व्रत है, अब आज रात में आपको टाइम से खाना खा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ब्रश वगैरह जो है वो करके सोएं, क्योंकि अगले दिन ब्रश आप नहीं कर पाएंगे। आप किसी दतून से जो है वो दतून कर सकती हैं, लेकिन ब्रश क्योंकि सारे दिन रोज़ हम कहीं लहसुन प्याज तामसिक भोजन इत्यादि करते हैं, उसी ब्रश से ब्रश करते हैं, तो वो ब्रश जो है वो आपको सुबह नहीं करनी होती है जिस दिन व्रत करना होता है। लेकिन रात में आप अच्छे से दांत जो है वो साफ करके और अगले दिन आप दतून वगैरह का प्रयोग जो है वो कर सकती हैं। जिस दिन व्रत रखना है उसके एक दिन पहले, यानी कि जैसे कि कल व्रत है और आज आपको रात में ही हर हालत में 10 बजे तक खाना पीना सब कुछ करके और सो जाना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ जैसे सूर्योदय होता है तो अगला दिन होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाता है, तो 12 बजे के पहले ही पानी वगैरह जो भी पीना है पी सकते हैं, उसके बाद नहीं पिया जाता है। तो मेरा यही मानना है कि हर हालत में आप 10 बजे तक खाना पीना सब कुछ करके आराम से सो जाइए। फिर अगले दिन जब आप उठते हैं, जिस दिन वट की पूजा होती है, वट सावित्री का व्रत होता है, उस दिन आपको सबसे पहले उठ के धरती माता को प्रणाम करना। जिस प्रकार से आप सुबह जो है वो जागती हैं उस प्रकार से आपको जागना है। फिर आपको अपने घर का जो भी काम इत्यादि करती हैं वो आपको करके उसके बाद स्नान ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना है और सारी चीज़ें जो है वो सजा लेनी है। जो भी सामान का लिस्ट है वो मैं वीडियो में वैसे तो शेयर कर चुकी हूँ, पुरानी वीडियो आप देखेंगे तो आपको संपूर्ण सामान की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। यहाँ तक कि कितने फेरे लगाते हैं, पंखा क्यों रखा जाता है, जो गर्भवती स्त्रियाँ हैं वो पूजा कैसे करें, उनको फेरे लगाने चाहिए या नहीं, पीरियड्स में पूजा कैसे करें, कितने दिन बाद पूजा करें, संपूर्ण वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। आप एक बार उनको चेक कीजिए, आपको समस्त जानकारी जो है वो मिलेगी। तो आप वो वीडियो जो है वो भी देख के आप जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगले दिन जब आप पूजा करने के लिए जाएं उससे पहले ही आपको ऐपन इत्यादि तैयार करना होता है, और जो भी चने का प्रसाद है वो, और चने का प्रसाद ही क्यों चढ़ाया जाता है और कितने चने निगले जाते हैं ये भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। तो चने जो है वो एक दिन पहले ही रात में आपको भिगो देने होते हैं। रात में चावल जो है वो भी भिगो देने होते हैं, क्योंकि चावल का ऐपन बनता है और चने जो हैं वो काले चने पूजा में चढ़ते हैं। तो वो काले जो चने हैं और चावल वो आपको रात में भिगोने होते हैं। और अगले दिन जिस दिन आप पूजा कर रही होती हैं उस दिन आपको स्नान ध्यान करके, अगर आपके यहाँ गुलगुले पूड़ी बनने का विधान है तो वो बनाइए, अगर बरगदाही बनती हैं तो वो बनाइए और पूरा सामान अच्छे से लगा लीजिए। मिट्टी का कलश रखिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और कलश जो है वो वहीं पे छोड़ के आना होता है, तो मिट्टी का कलश जो है वो आपको रखना होता है। पूजा का सारा सामान जो है वो लेके और आपको जो पूजा वाला स्थान है वहाँ पे जाके विधिवत रूप से पूजा अर्चना जो है वो करनी चाहिए। और वहाँ पे जो भी प्रसाद है वो जितनी भी महिलाएं पूजा करती हैं उन महिलाओं को वितरित भी करना होता है। और सिंदूर लगाने की परंपरा अगर यहाँ आपके यहाँ है तो 5-7 महिलाओं को सिंदूर स्वयं लगाएं और उनको भी लगाएं, प्रसाद वितरित करें। और उसके बाद जो भी प्रसाद आप घर पे लेके आएँ वो पति को दें और पति का पूजन जो है वो करके आपको इस व्रत को कंप्लीट करना है, इस व्रत को पूर्ण करना है। और आपके यहाँ अगर अमावस्या का व्रत रखा जाता है तो आपको पूरे दिन व्रत रखना है, अगर नहीं तो आप व्रत का पारण कर सकती हैं। उसके लिए मैंने अलग अलग सारी वीडियो जो है वो डाल रखी हैं, आप उनको देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगी इस वर्ष भी सारे वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए अपलोड करूँ। आप सबको क्या करना है, नीचे एक प्यारा सा कमेंट करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। इससे क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो डालूंगी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहेगी और आप आने वाली वट पूजा के लिए सारी चीज़ें जो हैं वो आसानी से कर पाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी, बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।